तो दोस्तों शुरू कर दिया आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से जो अपना एक पूरा शहर बसाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर खबरें ऐसी मिली है कि नवी मुंबई के नीचे साइड यानी सदर्न साइड में जो नवी मुंबई 3.0 बन रहा है वहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक्वायर की है सब लीजेस ऑफ साइज 3750 एकर्स, जिसके लिए उन्होंने कीमत चुकाई है 13,400 करोड़ की और ये लीज पीरियड है 43 ईयर्स की। अब दोस्तों यहाँ पर मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ये अपना शहर बसाएंगे, क्योंकि अगर नवी मुंबई जो पहली वर्जन ऑफ नवी मुंबई है इसकी हिस्ट्री को देखी तो यहाँ पर रिलायंस ने ये काम काइंड ऑफ किया है। करेंटली जो पूरे रिलायंस इंडस्ट्रीज का बड़ा वाला हेडक्वार्टर है तो वो मुंबई में नहीं बल्कि नवी मुंबई के अंदर है और यहाँ पे धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी के नाम से एक इनका बहुत ही ज्यादा बड़ा लैंड एरिया है जो अपने आप में हंड्रेड्स ऑफ एकर्स का है, जहाँ पर से इनके ज्यादातर ऑपरेशंस रन होते हैं। अब यहाँ पर नवी मुंबई 3.0 जो है ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा, एक बहुत बड़ा हिस्सा, और इसको देखते हुए रिलायंस ने ऑब्वियसली जैसे बड़े बिजनेसमैन करते हैं कि सबको पता चलने के पहले ये सुमड़ी में डील्स कर लेते हैं, वैसा उन्होंने एक डील कर लिया है जहां पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा लैंड पार्सल इन्होंने एक्वायर किया है। इसके वजह से अब यहाँ पर रिलायंस बड़े लेवल पे डेवलपमेंट करेगी जहां पर इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एरिया और ऑब्वियसली ऑफिस स्पेसेस और शहर वगैरह होंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है नागपुर डिवीजन ऑफ सेंट्रल रेलवे से, जिन्होंने जनरेट किए हैं फ्री प्रॉफिट्स ऑफ रुपीज 4.72 बिलियन। तो यहाँ पर जो इंक्रीज है वो 1.3% का है और सेंट्रल रेलवे ने जो स्टेटमेंट दी है उनके अंतर्गत ये बात हमें पता चली है। जो डिविजनल अर्निंग्स है वो टोटल अराउंड हुई 8.92 बिलियन रुपीज की, जो की अप ट्रेंड में है, बढ़ रहे हैं, और साथ साथ जो रेक्स की संख्या बढ़ रही है लोडिंग के हिसाब से वो भी इंक्रीज हो रही है। 910 रेक्स की यहाँ पे बातें की गई है, पहले 89 रेक्स वहाँ पे थी, तो 15% इंप्रूवमेंट है ये सेम मंथ लास्ट ईयर से। अगली खबर दोस्तों आ रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल लैंडस्केप से रिलेटेड इंडिया के अंदर, जहाँ पर एमजी मोटर्स और HPCL ने ज्वाइन हैंड कर ली है स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन करने के लिए देश के ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। तो बेसिकली HPCL आप जानते हो ऑयल गैस सेगमेंट की बड़ी कंपनी है, बहुत ज्यादा नंबर में इनके पेट्रोल पंप्स है और आगे जाकर इनके पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो चार्जिंग स्टेशन का डिप्लॉयमेंट है वो बड़े लेवल पे करने का डिसीजन इन्होंने लिया है। इसकी वजह से जो रेंज एंजाइटी है ईवी यूजर्स के अंदर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के दौरान वो कम होगी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यहाँ पर इसकी वजह से प्रमोट होगी। दोस्तों बड़े शहरों के अंदर ये मोस्टली नहीं होगा जहाँ पर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस वगैरह का चलन है, लेकिन देखते किस तरीके से चीजें होती है। अगली खबर दोस्तों आ रही है अहमदाबाद से रिलेटेड, जहाँ पर गुजरात और जापान के बीच में ट्रैवल करना ईजी होने वाला है, जहाँ पर इंडिगो ने डिसाइड किया कि वो जापान एयरलाइंस के साथ में मिलकर एक कोड शेयर एग्रीमेंट करेंगे। अब कोड शेयर एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि जब आप फ्लाइट बुक करते हो जिसके अंदर कनेक्शन है तो आपका जो फ्लाइट नंबर है वो आपको ऐसे लगेगा कि इंडिगो की ही कंटिन्यूइंग फ्लाइट है, लेकिन एक्चुअली एक शेयर्ड फ्लाइट होती है जहां पर जो एक्चुअल एयरक्राफ्ट होगा वो जापान एयरलाइंस का होगा। तो इंडिगो की टिकट, इंडिगो की बोर्डिंग पास के साथ में आप जो है वो घुसोगे जापान एयरलाइंस की फ्लाइट के अंदर। ऐसा कोई बहुत बड़ी नई बात नहीं है, यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे ऐसी चीजें होती रहती है दुनिया भर के अंदर, स्पेशली जब हम इंटरनेशनली कनेक्ट करते हैं तब। और अब गुजरात जापान के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन बना है। वैसे जो इंडिगो की 60 है इनके कोड शेयर एग्रीमेंट के अंदर कई सारे शहर आने वाले हैं, जहाँ पर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कोची, कोयम्बतूर, तिरुचिपल्ली, पुणे, वाराणसी और गोवा इन जैसे जगह हमें पता है। अगली खबर दोस्तों जारी वो है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी मेट्रो MMRDA से रिलेटेड, जिन्होंने मेट्रो लाइंस के लिए कुछ दिक्कतें जो सामने आ रही है उसके बारे में बात की है। तो इन्होंने कहा है कि इनको अराउंड 3000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ लैंड अक्वायर करने में दिक्कत आ रही है, जब स्टेशन के लिए कुछ गर्डर्स वगैरह लगाने हैं। यहाँ पर स्वामी समर्थ नगर से लेकर विक्रोली तक बनने वाली जो ये लाइन है उसके अंदर इनको ये प्लॉट मिलने में दिक्कत हो रही है। प्लॉट मिलने में दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि कहीं पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्लियरेंसेस नहीं है, कहीं पर प्राइवेट लैंड है, कहीं पर जो है कुछ दूसरे डिपार्टमेंट्स का लैंड है जो सरकारी ही है, और ये एक्विजिशन जो है वो स्मूथली नहीं हो रहा। इसकी वजह से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने में दिक्कत आ रही है टोटल 5 लोकेशंस के ऊपर। बहुत अजीब बात यह है कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को दिक्कत गवर्नमेंट लैंड से आ रही है, हालांकि जो प्राइवेट लैंड है उसका फिर भी समझ में आता है कि वहाँ पर इश्यूज हो सकते हैं, वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट मल्टीपल लोगों का हो सकता है, लेकिन एक अजीब बात है कि गवर्नमेंट लैंड जो है वो भी एक्वायर नहीं हो रहा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़े प्लॉट की भी हम बात नहीं कर रहे, छोटे मोटे प्लॉट से जिसकी वजह से स्टेशन वगैरह काम रुका हुआ है। ऑलरेडी जो मुंबई मेट्रो के प्रोजेक्ट्स है उनके साथ में बहुत छेड़छाड़ हो गई है, मल्टीपल स्टेशन कट कर दिए गए हैं, लेंस को बड़ा बड़ा घुमाया गया है लोकल वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से, लेकिन अब जो बेसिक प्रोजेक्ट है उसके कंप्लीशन में भी दिक्कतें आ रही है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है कानपुर मेट्रो से रिलेटेड, जहां पर KPI या कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड ने स्टील गर्डर्स लॉन्च कर दिए है यहाँ की इंपोर्टेंट सेक्शन के ऊपर। तो 30 मीटर का एक स्टील सेक्शन था जो कि नवस्ता फ्लाईओवर के पास में लॉन्च किया गया है। जो लाइन 1 है कानपुर मेट्रो की वो 23.785 किलोमीटर लंबी है IIT कानपुर और नवस्ता के बीच में, और ये गर्डर्स जो है रात के समय में लॉन्च किए गए। 6 मीटर ऊंचाई पर है ये जमीन से और इनके ऊपर अभी 25 और 28 मीटर लंबे यू गर्डर्स को लॉन्च किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है एम्बर एंटरप्राइजेस से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है कि वो 2000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं भारत में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बनाने के लिए। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो एक्सेंट सर्किट्स कंपनी है उसके अंदर इन्होंने मेजोरिटी स्टेक जो रिसेंटली एक्वायर कर लिया था उसके बदौलत ये केपेबल बने हैं ऐसी कोई असेंबली मेकर बनाने के लिए, और ऑब्वियसली इंटीग्रेटेड
प्रिंटेड सर्किट्स हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा सप्लाई चेन का, जो यहाँ पर अभी आगे और बढ़ने वाला है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है यूनियन टेक्सटाइल्स मिनिस्ट्री से रिलेटेड, जिन्होंने कहा कि वो ग्रांट देंगे अप टू ₹50 लाख ईच 150 स्टार्टअप्स को जो एंगेज्ड होंगे टेक्निकल टेक्सटाइल्स बनाने के अंदर। टेक्निकल टेक्सटाइल्स मतलब क्या, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा हाईली एडवांस और बहुत ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड टेक्सटाइल्स होंगे, जैसे कि केवलार, स्पैंडेक्स वगैरह। केवलार अगर जो लोग नहीं जानते तो वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह के अंदर इस्तेमाल होता है। स्पैंडेक्स भी जो है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल एक मटेरियल होता है जो कई जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। तो जो स्टार्टअप्स इनके ऊपर काम कर रहे हैं, अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको गवर्नमेंट 50 लाख रुपए देगी पर स्टार्टअप। आज के आस्पिटी सवाल के बारे में बात करें तो रोहन पूछते हैं, व्हाट्स स्टॉपिंग द गवर्नमेंट फ्रॉम लेटिंग प्राइवेट प्लेयर्स इनटू ऑपरेटिंग मेंटेनिंग देयर ओन ट्रेन्स एट लीस्ट ऑन बिजी हाई डेंस सेक्शन व्हिच कैन इंप्रूव सर्विसेज व्हाइल स्टिल कीप एग्जिस्टिंग सर्विसेज फॉर कॉमन मैन। तो देखो यार, इसके 2-3 पर्सपेक्टिव है। पहली बात ये कि ये काइंड ऑफ हो चुका है। एक तेजस ट्रेन थी जहां पर जो ऑपरेशनल काम है वो प्राइवेट कंपनी को दिए गए थे, यानी जो कोचेस वगैरह है उसके अंदर चाहे वो क्लीनिंग हो, खाना हो, सब प्राइवेट कंपनी संभालती थी। कुछ हद तक सक्सेसफुल भी हुआ था, लेकिन दिक्कत ये है रेलवेज के अंदर कि पूरा का पूरा ट्रेन प्राइवेट नहीं कर सकते। जो लोकोमोटिव है, उसका इंजन, पायलट है, टिकट चेकर्स है, कुछ जो कोर स्टाफ होता है, स्टेशन स्टाफ वगैरह, ये रेलवेज का ही होता है। इसके बाद में जो ट्रैक्स है, जो सिग्नलिंग सिस्टम्स है, जो प्लेटफॉर्म्स की कंडीशन है, जो यहाँ पर पंक्चुअलिटी है, ये प्राइवेट कंपनी सिर्फ ट्रेन खरीद के जो है वो चेंज नहीं कर सकती। ये रेलवेज के अंडर आने वाली चीज है जो प्राइवेट कंपनी को दी नहीं जाती। तो सिर्फ और सिर्फ अंदर का बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर अच्छा वाला मिल गया, ऐसे ही इफेक्ट करता है। तो अगर प्रीमियम कोई चार्ज करता है ऐसे ट्रेन के लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है। यहाँ पर काइंड ऑफ सर्विस अच्छी मिल रही है ट्रेन के अंदर, लेकिन जो कोर दिक्कतें है स्टेशन की, पंक्चुअलिटी की, वो कहीं पे नहीं जाती। ये भी एक विचार रखा गया था एक जमाने में कि जो कोचेस की मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस है वो भी प्राइवेट कंपनीज को दी जाए, लेकिन यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं पे दिक्कत आती है। मेजर जो दिक्कत है वो रेलवे मजदूर यूनियन की भी है। ये लोग जो है कोई भी बड़ा डेवलपमेंट रेलवेज में होने नहीं देते। ये बहुत स्ट्रॉन्ग यूनियन है, रेलवे बोर्ड भी इनके सामने झुकती है, और वैसे भी रेलवे बोर्ड जो है बहुत ज्यादा अच्छा कोई काम करती है नहीं। यहाँ पर रेलवे मजदूर यूनियन जो है कोई भी जॉब जाए, चाहे वो मेंटेनेंस यार्ड्स के अंदर जाए, लोकोमोटिव्स के अंदर जाए, टीसीस के अंदर, ये होने नहीं देगी। और अगर आप कभी किसी रेलवे के मेंटेनेंस यार्ड में गए होंगे तो आपको पता ही होगा कि कितना काम वहाँ पे एफिशिएंसी के साथ में होता है। तो ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं पे रोकती है प्राइवेट प्लेस के एनवायरमेंट को। देखते गवर्नमेंट किस तरीके से इनके ऊपर काम करती है या नहीं करती है, फ्यूचर में ही पता चलेगा। लेकिन प्रोबेबली कुछ नए रूट्स के ऊपर हमें और ट्रायल्स भी होते हुए नजर आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कुछ सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो #AskPT के साथ में। कोई न्यूज अगर आपको सबमिट करनी है तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।